नमस्कार, जय सीएलसी। कई बार अक्सर लोग पूछते हैं श्रवण जी क्या खाते हो, सुबह लगते हो शाम तक लगे तो थकान नहीं आती है। तो भाई खाने की बात ऐसी कि अनाज से तो केवल ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा कई बातों से मिलती है। मैं अभी ऋतिक सेन के घर एक बेटा बैठा, इसके घर लाइव का सुबह चल रहा है एपिसोड। तो हम ऐसे ही गाँव आपका गढ़ बसई, वहाँ हम एक नुक्कड़ पे खड़े रास्ता पूछ रहे। वहाँ एक बाइक पे बंदा खड़ा, उतारता हेलमेट, अरे श्रवण चौधरी ये तो भाई। मैंने कहा आप कौन है साहब? तो इनकी जुबानी बताएं कि ऐसे नुक्कड़ पे चौराहे पे हमें लोग मिल जाते हैं। आप चंद्र बाबू जी हैं जिनका बेटा डॉक्टर है और एक इस बार आपके भाई का पोता डॉक्टर बन रहा है। तो ये सीएलसी है साहब। एक गढ़ बसई गांव है जहां आप एक नुक्कड़ पे एक, मैंने कहा एक तो कहीं होता ही नहीं है, जिसके घर जाते हैं एक लाइव तो होता ही नहीं, 2-3 डॉक्टर तो यहां भी 3 डॉक्टर मिल गए अपने को। यही सीएलसी है, ये जड़े सीएलसी की। जुगनू सूरज नहीं बन सकते, जुगनू कभी सूरज नहीं बन सकते दोस्तों। और इसीलिए मैं खुद इस धूप में घूम रहा हूं, तो मुझे से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ 30 साल हमने बहुत कुछ किया है। गांव ढाणे तक हम लोगों ने डॉक्टर दिए हैं। मैं ऋतिक सेन से बाद में बात करूं, उसके पहले मैं चाहूंगा चंद्र बाबू जी आप बताएं, अपने घर से जो बच्चे डॉक्टर बने आप बताएं कैमरे में उधर। जी सर, मेरा नाम चंद्र बाबू। तो माइक मुंह के पास कर लो। चंद्र बाबू रैगर, गांव किशनपुरा। मेरे बच्चे को मैंने पहले किसी दूसरी कोचिंग में उसका नाम नहीं लेना, दूसरी कोचिंग अपने नाम तो नहीं लेना भी नहीं अपने को। हाँ, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। बच्चा वहाँ से मतलब वो कोचिंग बीच में बंद हो गई। उसके बाद में मैंने सीएलसी में छोड़ा बच्चे को और 2022 के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ। जेएलएन मेडिकल कॉलेज मिला, अजमेर मिला। और उसके बाद में उसको मिलने के बाद में एक ललक उठी हमारे परिवार में। एक बच्चा और था, बायोलॉजी से था, तो वो पढ़ रहा था, तो उसको भी मतलब ऐसे देख करके उसको एहसास हुआ कि जब चाचा बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। सही है। तो उसने कहा कि मेरी भतीजी ने बोला कि चाचा इसको कहाँ एडमिशन करवाएं। कोई तो कहता है 10 लाख लगेगा, कोई कहता 20 लाख लगेगा। अरे मेरे को कोई लाख नहीं लगेगा, मैं एडमिशन करवा दूंगा। वहाँ पे चलेंगे, सीख कर सीएलसी में एडमिशन करवाएंगे और बच्चा है ना अच्छा पढ़ने लिखने वाला है और ये जरूर सफल हो जाएगा। तो उसके बाद में श्रवण जी के पास में हम गए। दोनों माता पिता विकलांग है। भूपेश के? हाँ, भूपेंद्र के। भूपेंद्र के। हाँ, भूपेश तो आपका बेटा है। हाँ, भूपेश तो मेरा भूपेश तो आपके बेटा है, जेएलएन अजमेर में। भूपेंद्र आपके भाई का पोता है। मेरे से बड़े भाई का पोता है। हाँ, ठीक है। तो दोनों माता पिता दोनों ही पैर से विकलांग, चलने में भी असमर्थ हैं। तो वो थोड़ा सिलाई का काम करके अपना गुजारा करता है। तो उसको मैं आपके पास में लेके गया। आपने कहा कि ऐसे ऐसे फीस माफ हो जाएगी अनुप्रति योजना के तहत, तो कुछ इतना सा लगेगा। तो वो एडमिशन करवा के आ गया। पिछली बार भी उसका रैंक तो ज़्यादा आया था, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि भाई बाहर मिल जाएगा कॉलेज। तो वो दोबारा रिवाइज हुआ, रिजल्ट दोबारा रिवाइज हुआ, रैंक ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने बोल दिया कि बेटा वापस जा। फिर लग गया, फिर वापस भेज दिया, आपके पास में वापस भेज दिया। और इस बार जब पेपर हुआ तो हार्ड टफ तो था, पेपर टफ ही होना चाहिए। सही है। टफ पेपर में बढ़िया काम होता है। तो वो कहा कि मेरे इतने आ जाएंगे, 500 के लगभग बता रहा था वो। तो उसके तो 526 आए। क्या बात, 526 आए कैटेगरी में। 595 एससी में हो रहा आप? एससी में। एससी के बच्चे के 526 का मतलब शानदार कॉलेज मिल जाएगा। गजब गजब। तो भूपेंद्र आपके घर भी लाइव करने आएंगे। आपका जिला जयपुर हो गया ना? नहीं सर, कोटपुतली हो गया। पहले तो जिला जयपुर ही था। अभी हम लोग अलवर, उसको जयपुर माने एक बार। अभी हम अलवर में घूम रहे हैं, इसलिए आपका नाम अगले स्लॉट में आएगा। क्या कहना चाहेंगे सीएलसी के बारे में आप? मैं सीएलसी के बारे में ये कहूँगा कि जो भी बच्चा पढ़ने वाला है वहाँ पे एडमिशन करवाएं। वहाँ अच्छा वो माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। और बॉस का सर आप बताओ, पिछली बार भूपेंद्र हमारे पास रहा, इस बार 25 में दोनों माता पिता विकलांग हैं। बिल्कुल। तो इस साल आपने कितनी फीस दी सीएलसी को? इस बार तो फीस तो ली नहीं आप। फ्री रहना खाना? वो रहना खाने का तो उस पीजी में, खुद पीजी में था वो, कोचिंग फ्री था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग दुकानें चलाते हैं उन समझे। मैं पहले लाइव में बिल्कुल नहीं बोलता था ये फीस से कमन, बिल्कुल मैं मानता, लेकिन अब जरूरी है। क्योंकि जब जुगनू सूरज को ललकारने लग जाते हैं, जब कांच के टुकड़ों को हीरा बना के लोग बेचने लग जाते हैं और अपने अहंकार के अंदर हनुमान चालीसे की बुराई भी लोग करने लग जाते हैं, तब ये मजबूरी है कि बताना पड़ता है। बिना कोई फीस आपको 0 फीस संस्था पढ़ा के डॉक्टर दे दिया, वो भी 526 नंबर के साथ। और हमारे पास एससी का रजिस्टर भी है, तो हम एक अच्छी रैंक पे हम आ जाएंगे। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे सीएलसी के बारे में आप? बहुत बढ़िया है सीएलसी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब हम ऋतिक आए। ऋतिक को माफ दे। ऋतिक एक बड़ी कहानी है। ऋतिक बेटा है, आपके पिता मुकेश सेन साहब हैं, अभी 19 को आप सिकर भी आए थे।
आपके 10th में 80% थे, 12th में 94% है। और आपकी बड़ी बहन मुस्कान है जो 12th करके छोटी है, वो मुस्कान, वो बीएससी कर रही है। और थानागाजी विधानसभा के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये गढ़ बसे गांव में हम लोग बैठे हैं। 2024 में आपका रैंक 35,000 था, पीजी में रहते थे। इस बार 2025 में आपका रैंक 12,477 है, 12,477। नंबर आपके 549 549 नंबर है। मैं चाहूँ ऋतिक आप अपनी पूरी जर्नी बताएं प्लीज। नमस्कार, जय CLC। मेरा नाम ऋतिक कुमार सैन, गांव गढ़बस्ती, तहसील थानागाजी, जिला अलवर का निवासी हूं। मैंने 12वीं पास की 94% अंकों के साथ, और मैं एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं। कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं कि प्रतिभा होने के कारण भी और संसाधनों के अभाव के कारण हम पिछड़ जाते हैं। उसका कारण यही है कि उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। 94% होने के बावजूद भी मैंने BSc की। कारण था मेरी आर्थिक समस्या। कहीं ना कहीं ये मेरे को पीछे धकेलती थी हर बार। इसलिए मैंने BSc में महाराजा कॉलेज जयपुर में मैंने एडमिशन लिया और 3 साल वहाँ पे BSc की। इस बीच CLC के फिजिक्स फैकल्टी किशोर सिंह जी शेखावत सर से मेरा कॉन्टैक्ट था। उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया और कहीं ना कहीं CLC सीख कर जाने का कहा। वहाँ मैं गया और जो एक अटैम्प्ट दिया, वहाँ पे मेरे 640 नंबर आए और लगभग 35,000 रैंक थी। और 35,000 रैंक उसमें नहीं हुआ। मैं निराश हो चुका था बिल्कुल, क्योंकि इतने अच्छे अंक लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेरा चयन नहीं हो रहा था। और BSc की थकान मेरे सिर पर पहले से थी, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी। और फिर मैं बॉस के पास मिला। सर से वीडियो कॉल कराओ, क्या बात पकड़ पाए संजीव सर आप? ठीक पकड़ो, मेरे नंबर से कर दो। हाँ, और फिर दोबारा से आपने BSc की। हाँ, और आप संजय बैठ जाओ, आप नहीं करा पाओगे। लो मेरे को तो आपने आप मोबाइल दे दो, आप नहीं करा पाओगे। भगवान किशोर सर से मेरी बात करो वीडियो कॉल से। हाँ, ये सब कर देंगे। आप क्या अभी नए हो मेरे लिए। हाँ, तो BSc के बाद आपको किशोर सर ने बताया आगे चले बेटा। नहीं, BSc के दौरान भी वो मेरे साथ थे कहीं ना कहीं, पर उनको मेरी आर्थिक स्थिति पता थी। तब तो तू कहीं ना कहीं वो किशोर संपर्क कैसे आया? वो मैंने इंक्वायरी की थी एक बार CLC में। हाँ। तो कहीं ना कहीं रिवर्स कॉल आया था, किशोर जी का आया था। मैंने उन नंबरों को सेव कर लिया था और फिर उनसे मैं संपर्क में था। एक कॉल तेरी जिंदगी बना गया। बिल्कुल, क्या बात है यार। हाँ बेटा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को समझाया कि वहीं जाने से पार पड़ेगी, ये BSc वगैरह नहीं होगी। तो फिर मैं वहां गया, फिर बॉस से मिला। बॉस ने कहा कि 5 साल तू करेगा और कोई कंपटीशन क्रैक करेगा, इससे बड़े तेरे को 1 साल में डॉक्टर बना देंगे। फिर मैं वहां गया और फिर बॉस ने मेरा आर्थिक सहयोग भी किया और हर तरह से सहयोग किया। उसके बाद फिर मैं फिर जिस लास्ट ईयर हमारे घर में भी कई डेथ वगैरह हो गई थी, 3 डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मैं परेशान हो गया था। कुछ टेस्ट मेरे छूट गए थे, कहीं ना कहीं विचलित हो गया था और हताश भी हो चुका था कि परिवार में ऐसी समस्या चल रही है। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। बाकी उसी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और 549 नंबरों के साथ सेलेक्ट हुआ 2025 में। CLC की विशेष बातें क्या क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक लाइन में यही करना चाहता हूँ, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा था कि CLC और CLC बॉस नहीं होते तो मैं आज कभी डॉक्टर नहीं बन पाता। ये सीधी सी बात है। मैं इस बच्चे की बात करना चाहूंगा कि वीडियो कॉल करेगा। ठीक, ओके। मैं एक ही बात करना चाहूंगा। आप हैं मिस्टर चंद्र बाबू जी, आप LIC का काम करते हैं। तो आप तो अपनी बाइक पे अपना LIC के काम में घूम रहे थे। हम एक नुक्कड़ पे रुके, बाइक देना एक बार। जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ सब? बिल्कुल सही है। तो जैसे गाड़ी रुकी, आप हेलमेट थे, आप अरे तो श्रवण चौधरी आ गया, तो मुझे भी लगा भी अपने कोई गार्जियन होंगे। तो हर नुक्कड़ पे CLC से सिलेक्ट बच्चे का कार्य मिल रहा है। पढ़ने वाले बच्चों की बात करें बहुत अलग है। जो जिनके बच्चे सिलेक्ट, आपको खुद का बेटा भूपेश डॉक्टर बन गया है और भूपेंद्र आपका पोता है, उसके भी 526 नंबर और आपके पास SC का रिजर्वेशन है। तो मान के अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ऋतिक BSc कर रहा था। किशोर सर ने आपको कॉल किया, नंबर सेव किए और आज आप 12,477, आपका पूरा जीवन बदल गया। और ये कहता है कि CLC ना होती तो मैं नहीं होता। किशोर सर, इस बच्चे को पहचान रहे हो क्या? नमस्ते सर, जयपुर वाला सर, पहचान गए? हेलो। हाँ बेटे, आवाज। जयपुर वाला पहचान गए क्या? एडमिशन आपने करवाया था? अरे जान गया पहचान गया। अभी तो कल तो मिले थे अपन। हाँ। ये देख, ये लड़का, ये बच्चा भैया 12,000 की रैंक पे है और ये कह रहा मेरा पूरा का पूरा सिलेक्शन का श्रेय किशोर सर को है। किशोर सर लेके गए, इसलिए मैं तेरे से बात करा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इस बच्चे को 2-3 साल से बहुत केयर करके आराम से, इसको बड़े प्यार से, और जब इसका थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ ना, इसको बुला करके और इसको हर तरह से इसका सपोर्ट करके CLC के द्वारा, मेरे द्वारा, बॉस का, आपका भी कई बार ऐसे सपोर्ट ले ला करके मैंने इसका पूरा काम करवाया।
और आखिरकार ये सिलेक्ट हो गया, तो मुझे भी इतनी और बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसकी तुलना में इस बच्चे की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। किशोर सर, आप ऐसे ऋतिक जैसे बच्चों और क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? और इस बार ऐसे और बहुत बच्चे समाज में ऐसे और बहुत लाइव में चल रहे हो, बोलो, आप पूरी बात बोल दो। हाँ, मैं भाई जैसे अपने कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी क्या कि जो भी दिक्कत होती है परिवार की होती है या खुद की जो समस्या होती है उसको कई बार कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो उनको एक तो सही समय पर सही प्लेटफॉर्म पे उनको बात कहनी चाहिए। अगर वो बात कहेंगे तो उनका समाधान मिल जाता है। तो एक तो बात ये कहूंगा। दूसरा, जैसे मान लो कोई बच्चा अभी जिसके स्कोर थोड़े से कम रह गए हैं तो उनको तत्काल रूप में अपने CLC में ज्वाइन करके और जो अभी बैच चल रहे हैं उनको ज्वाइन करके और अपना काम है वो शुरू कर देना चाहिए। तो उससे ज्यादा फायदा होगा, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा और ठीक रहेगा उनके लिए। किशोर सर, आपकी इस बात पे एक बात मैं भी कहूंगा। आपने, ऋतिक ने आपका नंबर सेव किया, आपने कॉल किया, आप आ गए। कॉल तो हम कई बार बहुत बच्चों करते हैं, बच्चे आते हैं नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि CLC से कॉल आता है किसी भी स्टाफ का, तो उस कॉल के मान के चलो जो आपके भाग्य कॉल है, वो आपका भाग्य आपको बुला रहा है। ऋतिक आपसे संपर्क नहीं करता तो शायद ये कहता मेरी लाइफ कुछ और होती। ओके किशोर सर, थैंक यू। बिल्कुल। तो ये है, तो जो लोग हमारे जिस फील्ड के द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा कॉल, या मैं जो लाइव कर रहा हूं ये भी कॉल ही है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने आप में कॉल ही है। तो मैं तो कहता हूं जो भी स्टूडेंट चाहे लास्ट ईयर किसी भी कोचिंग में रहा हो, आप CLC आए, जुड़े CLC के साथ। मार्जिन केस के बच्चों की एक अच्छी स्कॉलरशिप होती है हमारी। बाकी आपने भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाई के जो उनके दोनों विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उसके बाद उस बच्चे को सेव किया, फ्री पढ़ाया। आज वो बच्चा SC में 526 नंबर एक अच्छे रैंक लेके आ रहा है। ऋतिक, और क्या कहना चाहोगे आप? रिपीटर्स को क्या कहना चाहोगे और बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे किसी न किसी कारण से या फिर 2-4 अंकों से या किसी अंकों से रह गए हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं BSc नर्सिंग या BHMS या और किसी ब्रांच में जाना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये सपना है कि मैं MBBS करूँ, तो उसको वापस लग जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं BSc नर्सिंग भी वो लग गया तो अब वापस उसको CLC कराना चाहिए और नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। या BSc करने लग गया कॉलेज वगैरह में, तो आए और बॉस से मिले और अपना भाग्य संवारे। सही कह रहा है ऋतिक। दोस्तों, हर मंडे को कोचिंग बैच स्टार्ट कर, जल्दी आ जाना, क्योंकि नीट की एग्जाम 3 मई की है। आप चाहे कभी आओ भाई, अभी जल्दी आओगे तो बायोकेम से पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मुकेश सेन साहब अपनी बात रखें। तो कैसा आपका बेटा डॉक्टर बन रहा, कैसा लग रहा है? आप क्या करते हो भाई? मैं मुकेश कुमार सैन, गांव गढ़बस्ती, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान का हूँ। और मैं CLC के बारे में और बॉस के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बच्चे को सिलेक्ट हुआ। आप खुद क्या करते हो? मैं सर सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, आप प्रोफेसरी काम करते हो अपना? बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये बेटी मुस्कान के 82% नंबर थे, तो बड़े आदमी इसको BSc क्यों, उसकी तैयारी क्यों नहीं करवाई? सर वो हमारी कुछ आर्थिक मजबूरी, मैं तो लाइव में कह रहा हूँ, यदि आर्थिक मजबूरी है, इच्छा है बच्चे से बात करना हो तो सेव कर देंगे, आप सीकर ले आना, बात करना। चाचा जी का लड़का है, तो उसको भी कहाँ है अभी? हाँ, तो उसको 94% है क्या उसके 12th में? हाँ, तो उसको बिल्कुल भिजवा दो, पर कल नोट तो समझ मिलेगा बिल्कुल। बात मैं तो कहता हूँ साहब, जरूरतमंद प्रतिभाओं के लिए गेट खुला है। आप आए CLC, अपनी बात को भाव से रखें। और आप सक्षम हैं तो अनावश्यक हाथ नहीं जोड़े, सक्षम है तो अनावश्यक हाथ नहीं जोड़ के किसी जरूरतमंद खाके मत मारो बेचारे का। और वाकई जरूरतमंद हो, तुम्हारी कोई मनाही नहीं। मत कहते जो इस लाइव को देख रहे हैं, आपके गांव में, पड़ोस में, घर में, कहीं भी कोई बच्चा जरूरतमंद हो, आप लाओ CLC का बीज 30 साल पहले इसलिए बोया गया था। CLC बहुत अलग है भाई। CLC विचार बीज है। CLC एक आम आदमी के सपने को पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म है। जिस संस्था में डेली शाम को असेंबली होती है, जहां डेली हनुमान चालीसा होता है, रात को वहां जहां कैंप लगता है, जहां संस्था का डायरेक्टर खुद रात को 12 बजे बच्चों के साथ, और इस गर्मी में धूप में हम सब घर बच्चों के साथ मिलने, बात अखबार में, ऐड तो अखबार में आ गया, अखबार में आ गया। हम क्यों घूम रहे? ताकि मेरे 10 दिन मेरे धूप में परेशान होने से, मेरे खाने की दिक्कत, सोने की, उस 10 दिन के कारण यदि मैं 10 ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दिव्यांग है, आपके चाचा के पास बच्चे पढ़ाने पैसे नहीं, आपकी सिस्टर वो इसलिए BSc कर रही है, ऐसे तो मुझे लगता है कि फिर यार हम अपराधी हैं। यदि प्रतिभाशाली बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो हम लगता है कि हम गलती कर रहे हैं फिर। लेकिन इस बात को पहुंचाने के लिए हम समाज तक आ रहे हैं, और घर गांव और थकान इसलिए मिट जाती है, जहां भी गाड़ी रोकते हैं कोई सेटल बच्चे का गार्जियन मिल जाता है। तो इसी के साथ अब इस लाइव को हम लोग पूरा करें। तो अगले लाइव जो हमारे हैं, अब हम थानागाजी बेल्ट में हम लोग घूम रहे हैं, तो अगला जो हमारा लाइव रहेगा, अगला लाइव हमारे ऋतिक सेन के बाद है पवन यादव, पुत्री उमेश जी यादव, उसकी रैंक 9500 पर। यहाँ महेंद्र प्रजापति बच्चा है, उसकी रैंक 17। ये दोनों बच्चे एक साथ मिलेंगे हमें 2:30 बजे नारायणपुर
में मिलेंगे बच्चे ये। उसके बाद संजय कुमार, रमेश चंद्र जी, ये बच्चे 17,000 रैंक है। ये बासर दयाल बानसूर मिलेगा 4:30 बजे। फिर मुस्कान बेटी अमर सिंह जाट से रैंक 23,000 है, ये संथालपुर मिलेगी 6 बजे। और यश चौधरी बच्चा अमर चौधरी का 22,000 रैंक है, गुढ़ा रामपुर मिलेगा। पवन के बाद में ललिता जाट के भी आएंगे, पवन के बाद हम ललिता जाट का करेंगे बीच में। ऐसे हमारे बहुत से बच्चे और भी हैं, रास्ते मिल रहे हैं। तो मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि सीएलसी जुड़े ताकि सपने पूरे करें। और मेरा जो एक सपना था, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बनने अपना, मैं चाहूंगा कि पवन अपने पूरे, आपकी मम्मी का, आपकी मैं से बात करें, जाओ बाहर जाओ एक बार, आप अपने माता से जाओ। सैनी जी, भगवान आप पकड़ो, सैनी जी कर नहीं पाएंगे, आप बैठो। दादी जी वो डॉक्टर बन के क्या लग रहे था ना? बहुत बढ़िया। तो गया कभी सीएलसी? हाँ, करना ना कौन गया? ना कौन गया? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आज हर बार कुछ छोड़ के निकले तो अवसर बात गर्मी तो सर्दी का सब कोई फर्क नहीं दिमाग में। बच्चा है मेरा ही लड़का है। जबरदस्त है। ऋतिक डॉक्टर बन गया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सीएलसी है तो आज डॉक्टर बन भेज गया। दो ना, भेज दो उसको, भेज दो आप। और बताओ। कोचिंग भी कर देंगे, रहना आपका बिल करा दें, कोई दिक्कत नहीं। आप नवरत्न शर्मा नाम का बंदा बैठता है, आप उससे मिल लेना। तो ये आज का लाइव है, ये बिल्कुल माँ से बात कराई, दादी से, मम्मी से, दादी। तो इसी के साथ हमारा इस आज के लाइव को पूरा करते हैं। गढ़ आपका गाँव पुराना गाँव है ना? और एक बात जरूर करना चाहूंगा साहब, सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि समाज की सूचनाएं दूर से पहुंच सके। खुला कहता हूं, जहां भी प्रतिभाशाली बच्चा के बैठा हो, जरूरतमंद हो, तुरंत भेजें। और मैं तो कहता हूं 6ठी क्लास से बच्चों को भेजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज में 6-7 हमारा खुद का स्कूल है, सीबीएसई का है, आरबीसी का है, प्री फाउंडेशन है, अलवर भी हमारे सिस्टम है, आप अलवर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलवर के बच्चे आसपास के। बाकी जुड़े सीएलसी के साथ। दोस्तों, जिंदगी में एक मकसद होता है, मेरा एक मकसद है, उस मकसद की देन है कि आज मैं भगवान की मेहर से एक ठीक सी जिंदगी जी रहा हूं। उसके बाद भी मैं हर गांव घूम रहा हूं, एक घर घर जा रहा हूं, ताकि मुझे फील आए कि वास्तव में किस प्रकार के बच्चे अपने पास जाते हैं, सपने पूरे होते हैं। ये बड़ी खुशी है, मेरी सबसे बड़ा मेरी लाइफ का मेरा अचीवमेंट है, और यही मेरी लाइफ की मैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानता हूं, संपत्ति मानता हूं। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी।